एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में लिली नाम की एक युवा लड़की और मैक्स नाम का एक लड़का रहता था। वे दोनों लगभग 12 वर्ष की उम्र के थे और जब वे छोटे बच्चे थे तभी से घनिष्ठ मित्र थे। एक धूप भरी सुबह लिली और मैक्स अपने गांव के पास एक घास के मैदान में खेल रहे थे। वे तितलियों का पीछा कर रहे थे, हंस रहे थे और अच्छा समय बिता रहे थे। जैसे ही उन्होंने घास के मैदान की खोज की, उनकी नजर एक पुराने रहस्यमयी पेड़ पर पड़ी जिसके तने पर एक अनोखी सींग के आकार की संरचना उग रही थी। अजीब सींग से उत्सुक होकर लिली और मैक्स ने आगे की जांच करने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने हॉर्न को एक साथ छुआ, प्रकाश की एक जादुई लहर ने उन्हें घेर लिया। अचानक कुछ असाधारण घटित हुआ। उन्होंने शरीरों की अदला बदली कर ली। लिली अब मैक्स के शरीर में थी और मैक्स ने खुद को लिली के शरीर में पाया। वे पूरी तरह से स्तब्ध थे, लेकिन तुरंत ही उन्हें एहसास हुआ कि क्या हुआ था। उन्होंने अपनी पहचान बदल ली थी। पहले तो वे घबरा गए और दोबारा हॉर्न छूकर वापस जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यह महसूस करते हुए कि वे हमेशा के लिए इसी तरह फंस सकते हैं, उन्होंने स्थिति का सर्वोत्तम उपयोग करने का निर्णय लिया। वे शरीर की अदला बदली को बाकी सभी से गुप्त रखने और एक दिन के लिए एक दूसरे का जीवन जीना सीखने पर सहमत हुए। मैक्स, जो अब लिली के शरीर में है, ने उन चुनौतियों का अनुभव किया जिनका लड़कियों को रोजाना सामना करना पड़ता है। उन्होंने जल्दी ही जान लिया कि सामाजिक अपेक्षाओं, निर्णय और रूढ़िवादिता से निपटना आसान नहीं था। इस बीच मैक्स के शरीर में लिली को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे लड़कों से लगाई गई अपेक्षाओं को पार करना और यह अनुभव करना कि लोग उसके साथ कितना अलग व्यवहार करते हैं। दिन भर में वे एक दूसरे के संघर्षों और दृष्टिकोणों को समझने लगे, जिससे एक दूसरे के प्रति नई सहानुभूति विकसित हुई। उन्होंने दोनों लिंगों के अद्वितीय गुणों और चुनौतियों की सराहना करना सीखा। जैसे ही दिन खत्म हुआ, वे शरीर की अदला बदली की उम्मीद में रहस्यमय सींग के आकार की संरचना में लौट आए। लेकिन जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि सींग गायब हो गया है और पीछे कोई निशान नहीं बचा है। अनुभव के लिए दुखी और आभारी दोनों महसूस करते हुए वे पहले से कहीं अधिक गहरे संबंध के साथ अपने सामान्य जीवन में लौट आए। लिली और मैक्स अपने असाधारण साहसिक कार्य की यादों को संजोकर सबसे अच्छे दोस्त बने रहे। हालांकि उन्हें फिर कभी हॉर्न नहीं मिला या उन्होंने शरीर की अदला बदली को उलट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जो सबक सीखा वह जीवन भर उनके साथ रहा। वे बड़े होकर अधिक समझदार, दयालु और सम्मानित व्यक्ति बन गए और उनका गांव हमेशा उस लड़की और लड़के के बीच के अनूठे बंधन की प्रशंसा करता था, जिन्होंने एक बार अपना शरीर बदल लिया था। जैसे जैसे साल बीतते गए, लिली और मैक्स बढ़ते और परिपक्व होते रहे, लेकिन वे अपने अविस्मरणीय साहसिक कार्य और उस दिन सीखे गए सबक को कभी नहीं भूले। वे अविभाज्य मित्र बने रहे, जीवन के उतार चढ़ाव में एक दूसरे का समर्थन करते रहे। जैसे ही उन्होंने किशोरावस्था में प्रवेश किया, लिली और मैक्स विभिन्न गतिविधियों और रुचियों में शामिल हो गए। लिली को कला के प्रति जुनून का पता चला और उसने सुंदर चित्रों और रेखा चित्रों के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर मैक्स को संगीत के प्रति अपना प्यार दिखा और उसने गिटार बजाना शुरू कर दिया। उनके अनूठे अनुभवों ने उन दोनों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा था और वे अक्सर अपने साथियों के बीच सहानुभूति और समझ की वकालत करते हुए पाए जाते थे। वे अपनी कहानी दूसरों के साथ साझा करेंगे, उन्हें लैंगिक रूढ़िवादिता से परे देखने और उन अंतरों की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे जो प्रत्येक व्यक्ति को विशेष बनाते हैं। हाई स्कूल में लिली और मैक्स एक सामुदायिक सेवा क्लब में शामिल हो गए और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए मिलकर काम करने लगे। उन्होंने धन संचयन का आयोजन किया, स्थानीय आश्रयों में स्वेच्छा से काम किया और यहां तक कि लैंगिक समानता और सामाजिक मानदंडों को तोड़ने पर कार्यशालाएं भी शुरू की। उनकी पहल ने ध्यान आकर्षित किया और जल्द ही शरीर की अदला बदली की उनकी कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। उन्हें स्कूलों और सम्मेलनों में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने सहानुभूति, स्वीकृति और समानता का अपना संदेश साझा किया। जैसे ही वे हाई स्कूल के अंतिम वर्ष के करीब पहुंचे, लिली और मैक्स ने अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दिया। लिली ने एक कला चिकित्सक बनने का सपना देखा, कला के प्रति अपने जुनून का उपयोग करके दूसरों को ठीक करने और आराम पाने में मदद की। मैक्स अपने अनुभवों से प्रेरित होकर एक परामर्शदाता बनने की इच्छा रखता था, जो चुनौतियों पर काबू पाने और उनके सच्चे व्यक्तित्व को अपनाने में व्यक्तियों का समर्थन करता था।
उनकी दोस्ती और उनकी कहानी के प्रभाव ने एक प्रकाशन कंपनी का ध्यान खींचा और उन्हें उनकी उल्लेखनीय यात्रा के बारे में एक किताब लिखने का अवसर दिया गया। और भी अधिक लोगों तक पहुंचने के अवसर से उत्साहित लिली और मैक्स ने इस पुस्तक में अपना दिल लगा दिया, यह उम्मीद करते हुए कि यह दूसरों को अधिक दयालु और खुले विचारों वाला बनने के लिए प्रेरित करे। बियॉन्ड दी हॉर्न, ए टेल ऑन एम्पैथी नामक पुस्तक बेस्ट सेलर बन गई और इसे व्यापक प्रशंसा मिली। इसने दुनिया भर के पाठकों के दिलों को छू लिया, लिंग, सहानुभूति और दोस्ती की ताकत के बारे में चर्चा शुरू कर दी। हाई स्कूल के बाद लिली और मैक्स ने अलग अलग विश्वविद्यालयों में दाखिला लिया, लेकिन पत्र, फोन कॉल और कभी कभार मुलाकातों के जरिए जुड़े रहे। उन्होंने युवा लोगों के बीच सहानुभूति और समझ को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन करते हुए अपना वकालत का काम जारी रखा। समय के साथ उनका प्रभाव बढ़ता गया और वयस्कों के रूप में लिली और मैक्स ने एम्पैथिया नामक एक गैर लाभकारी संगठन की स्थापना की। संगठन ने स्कूलों और समुदायों में सहानुभूति और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया, जिसका लक्ष्य एक ऐसी दुनिया बनाना है जहां मतभेदों को मनाया और समझा जाए। उनका जीवन संतुष्टिदायक था और वे हमेशा अपने पथ और उद्देश्य को आकार देने में अपने असाधारण साहसिक कार्य को श्रेय देते थे। लिली और मैक्स की कहानी उनके गांव में एक किंवदंती बन गई, पीढ़ियों से चली आ रही थी और उनकी सहानुभूति और समझ की विरासत आने वाले वर्षों तक जीवित रही। और इसलिए सींग वाली लड़की और लड़के की कहानी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहती है, उन्हें सहानुभूति की शक्ति तोड़ने के महत्व की याद दिलाती है।